जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है GS एंड GK बाय दीपक सर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम इस कड़ी में, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ज्यादा वीडियो बन रहा है, लेकिन हम सभी अधिवेशन को सोच रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर किया जाए, कुछ स्किप नहीं करना चाहते हैं। जिन अधिवेशनों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वे सभी हम कवर करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वीडियो दो वीडियो बना दिए खत्म हो गया, हमको खत्म नहीं करना है। हमको सभी टॉपिक कवर करते हुए और बड़े अच्छे ढंग से पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ना है, इस तरह से कि आप सभी को याद रहे। और देखिए, हम लोगों ने इसके पिछले 3 वीडियो बनाए हैं, और पिछले 3 वीडियो में मैंने सन 1885 से लेकर के सन 1919 के रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा की है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको आधुनिक भारतीय इतिहास का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आप लोग तीनों वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद और कमेंट कीजिए, राय दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ सुझाव है तो आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। और अब हम पढ़ेंगे, आज जो है 1919 में ही एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। देखिए दोस्तों, खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था? आप लोग समझ रहे हैं कि जो 1914 से 1918 ईस्वी का जो समय रहा है, कालक्रम रहा है, वो पहले विश्व युद्ध का कालक्रम रहा है, ठीक है। तो पहले विश्व युद्ध में जिस तरह से ब्रिटिश के जहां जहां उपनिवेश थे, वहां से उसने उनको लालच दे करके वहां के युवाओं को सेना में भर्ती कराया और अपनी आर्मी की तरफ से पहले विश्व युद्ध में उनका भरपूर प्रयोग किया। तो यहाँ के भी युवाओं को प्रलोभन दिया गया कि आपको आजाद कर दिया जाएगा, आपकी मांगे रखी जाएंगी। तो हिंदू और मुसलमान सभी लोगों ने ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन किया, सेना में भर्ती हुए और अपने बलिदान भी दिए। भाई युद्ध होगा तो लोग मरेंगे ही। लेकिन जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और जो धुरी राष्ट्र थे, जर्मनी, तुर्की वगैरह, इन सब की हार हुई। उस समय तुर्की इस्लाम धर्म का एक प्रमुख केंद्र था और वहां का जो खलीफा था वो हार गया था। तो हारने के बाद उस पर अनेक प्रकार के जो है संधि थोपी गई थी मित्र राष्ट्रों द्वारा, जिसको सेब्रे की संधि नाम से जानते हैं। तो चूंकि वो इस्लाम धर्म का प्रमुख केंद्र था, इसलिए वो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर मुसलमान जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। इसी कड़ी में भारत के भी मुसलमान ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे। अब इस तरह से आप देख रहे थे, इसमें 2 नेता प्रमुख रूप से हैं। अली बंधु के नाम से मशहूर है, जिसमें एक थे मोहम्मद अली और एक थे उनके भाई शौकत अली। इन्होंने देखा कि गांधी जी इस समय आंदोलन करने में बड़ी चर्चा में हैं, वे कहीं भी आंदोलन करने सफल हो जा रहा है। तो गांधी जी को आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद एक खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो इसकी मुख्य पृष्ठभूमि क्या है देखते हैं। देखिए, इसको प्रस्तावित किया किसने? महात्मा गांधी व भारतीय मुसलमानों ने। दूसरे विपक्ष में कौन था? ब्रिटेन सरकार, ठीक है। अब इसमें मोहम्मद अली ने अपने मुसलमान भाइयों को यह कह दिया था कि आप सभी ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन ना हो, ब्रिटिश सरकार में, मतलब जो सेना में भर्ती ना हो। तो इससे जो है अंग्रेज बहुत खफा हुए। इससे गांधी जी को भी एक आइडिया आया, क्योंकि मुसलमान लोग तो सिर्फ आर्मी को ही मना कर रहे थे, नहीं भर्ती करना है। लेकिन गांधी जी को आइडिया आया कि ऐसा करें, अगर सरकार हमारी बातें मान नहीं रही है तो हम सरकार के काम में सहयोग क्यों करें। तो उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम रखा गया असहयोग आंदोलन। अर्थात सरकार के किसी भी काम में हम सहयोग नहीं करेंगे। सरकार को शासन करना है, अपने मर्जी से करे, अपने भरोसे करे, हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। इसी का नाम रखा गया असहयोग आंदोलन। यानी हमारे देश के लोग, हमारे देशवासी किसी भी रूप में ब्रिटिश सरकार के शासन का सहयोग नहीं करेंगे। अब देखिए, हम पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन। शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 ईस्वी को
कांग्रेस की सहमति कब मिली इसको? अभी ये व्यक्तिगत रूप से गांधी जी ने शुरू किया था। कांग्रेस को सहमति कब मिली? कांग्रेस की सहमति नागपुर की अधिवेशन में दिसंबर 1920 में, ये अगस्त 1920 में चालू हुआ था ये आंदोलन। लेकिन कांग्रेस से सहमति मिली दिसंबर। इसमें एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, वो क्या प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी? तो सभी लोग जानते हैं गांधी जी ने पहले इसको शुरू किया था, तो सभी लोग उन्हीं का उत्तर लगाते हैं। लेकिन नहीं, ये प्रश्न पूछा गया, कई बार परीक्षा पूछा गया, तो वो कौन व्यक्ति थे? असहयोग आंदोलन में पहले गिरफ्तार होने वाले मोहम्मद अली। उसी शौकत अली बंधु में देखिए, शौकत अली के भाई मोहम्मद अली थे, वही सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। ये स्थगित हो गया था। स्थगित कब हुआ? 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। अब ध्यान से सुनिए, स्थगित होने का कारण क्या था? यानी असहयोग आंदोलन जो है 11 फरवरी 1922 ईस्वी को स्थगित हो गया। क्यों? एक स्थान है जिसका नाम है चौरी चौरा। उस स्थान पर आंदोलनकारियों ने जो गुस्से में थे, क्यों गुस्से में थे? क्योंकि चारों तरफ जो है अंग्रेजों के का जो शासन बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था, अत्याचार हो रहे थे, तो जो जनता दुखी थी, परेशान थी। अब उसको मौका मिला था आंदोलन करने का, तो वे बहुत गुस्से में थे। और इस गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाना था, उस थाने में आग लगा दी। अब थाने में आग लगने से एक दरोगा और 21 पुलिसकर्मी मृत्यु हो गई। तो इससे गांधी जी को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत आहत हुए गांधी जी, और उन्होंने यह घोषणा कर दी कि अब ये आंदोलन स्थगित किया जाता है। तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। कौन सी घटना? चौरी चौरा कांड। और उसके 6 दिन बाद यानी 11 फरवरी को गांधी जी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि यह कब, चौरी चौरा नामक कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी, याद रखिएगा सभी लोग, 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके कारण जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। और उसके देखिए, उसके बाद अगले महीने में 13 मार्च को सन 1922 ईस्वी में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी गिरफ्तार हो गए, उनको 6 वर्ष की कठोर सजा प्राप्त हुई। उनको 6 वर्ष की कठोर सजा मिली। हालांकि देखिए, उनका जेल में सेहत ठीक नहीं था, बीमार रहते थे, ज्यादा बीमार थे, इसीलिए उनकी सजा माफ कर दी गई थी। ये अलग बात है। लेकिन गिरफ्तार हुए कितने तारीख को? 13 मार्च को। ठीक है, तो ये असहयोग आंदोलन है, इसको आप अच्छे से तैयार रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे कि ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ और इसमें पहले व्यक्ति कौन हुए थे जो गिरफ्तार हुए। जो मोहम्मद अली थे वे पहले व्यक्ति थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। और दूसरे नंबर पे ये याद रखिए कि किस तिथि को आंदोलन स्थगित हुआ। तो 11 फरवरी को। क्यों स्थगित हुआ? 5 फरवरी को चौरी चौरा नामक कांड हो जाए। अब आगे देखिए, ये असहयोग आंदोलन के बारे में इतना जिससे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करते हैं एक संगठन के बारे में। देखिए, सन 1923 ईस्वी में कुछ धनाढ्य धनवान लोग जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, इन लोगों ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम स्वराज पार्टी रखा गया। कांग्रेस की पार्टी चली रही थी, तो युवाओं ने सोचा, जो नवयुवक लोग थे उन्होंने सोचा कि हम लोग भी एक अपने नवयुवकों की पार्टी बनाते हैं। तो एक पार्टी का गठन किया था मिल करके सचिंद्रनाथ सन्याल, लाला हरदयाल और राम प्रसाद बिस्मिल ने। और बहुत से नवयुवक युवा थे, लेकिन इनका नाम प्रमुख रूप से दिया जाता है खास करके सचिंद्रनाथ सन्याल ने, क्योंकि इनकी पार्टी का संविधान इन्हीं के घर पर बैठकर लिखा गया था। इस पार्टी का नाम क्या था? HRA इसका नाम था, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हम इसको क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि इस पार्टी का नाम आगे चल के बदल जाता है। क्यों? देखो, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और 4 लोग थे जिनको काकोरी कांड में फांसी की सजा हो गई थी और सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास हो गया था। तो ये पार्टी थोड़ा कमजोर हो गई थी। तो उस समय जो है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने इस पार्टी को पुनः संगठित किया था। उसका नाम रखा था हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसका नाम यहाँ पर एक और जुड़ गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, और आइए हम लोग इसके बाद आगे पढ़ते हैं काकोरी कांड, जो इतिहास में, भारतीय आधुनिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत बार पूछा गया है। तो काकोरी कांड 1925 ईस्वी। देखिए एग्जैक्ट समय क्या था, समय 9 अगस्त 1925। स्थान समझ रहे हैं काकोरी, इसका नाम पड़ा है काकोरी कांड, यानी ये काकोरी नामक स्थान था जो लखनऊ के, वर्तमान लखनऊ के करीब कौन से थे, जो मुख्य नेता थे वो कौन थे, जो नेता थे प्रमुख रूप से, इसको कह सकते हैं प्रमुख नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक, ये सबसे प्रमुख थे। साथी कौन थे, उनके सहयोगी कौन कौन थे, वह रोशन सिंह। देखिए प्रमुख नेता तो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, लेकिन उनके सहयोगी थे राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, सचिंद्र सन्याल और रोशन सिंह। ये घटना क्या है, ये इस घटना में सरकारी खजाना की एक मालगाड़ी थी, इसमें सरकारी खजाना लदा हुआ था, उसको लोग लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर लूट लिए थे और इसी लूट के चलते इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इन सभी को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दी गई। सोचिए मित्रों, जिस समय में, जिस उम्र में आजकल के युवा घर गृहस्थी बसाते हैं, उस उम्र में ये लोग अपने देश के लिए फांसी पर झूल गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बहुत सैल्यूट रहता है उन सभी के लिए हमेशा हमारे दिल में, और आप लोग भी रिस्पेक्ट रखा कीजिए। देखिए दिसंबर 1927 ईस्वी में इनको फांसी दी गई। प्रश्न आता है कि सचिंद्र सन्याल को फांसी दी गई थी कि नहीं दी गई थी। इनको जो है आजीवन कारावास मिला था, आजीवन कारावास। ठीक, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन देखिए इसकी नियुक्ति 1927 में हुई, लेकिन साइमन आया जो है कब, 1928 में। साइमन क्यों नाम दिया गया इसका, इस आयोग में, इस कमीशन में 7 अंग्रेज अधिकारी थे, जिसका प्रमुख था साइमन नामक अंग्रेज अधिकारी प्रमुख था, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया। साइमन आयोग बोला जाता है इसको। ठीक है, और इस आयोग की एक खास बात यह थी कि इस आयोग में सभी अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था। ये क्यों आया था, यह सन 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, किसके कारण हुआ था, रॉलेट एक्ट के बारे में। तो रॉलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो रॉलेट एक्ट क्या प्रभाव कर रहा है भारत में, इसकी जांच करने के लिए, इसका जो है कार्रवाई की प्रक्रिया जानने के लिए, इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो है यह 2 बार आया। यह 2 बार आया। पहला 3 फरवरी 1928
दोबारा कब आया? ये आया अक्टूबर 1928। ठीक है, प्रमुख बातें हम लोग करेंगे। इसे श्वेत पत्र भी कहा जाता है, समर्थन में कौन था? भीमराव अंबेडकर। और विरोधी गांधी जी प्लस जिन्ना। ठीक है, यानी इस कमीशन के समर्थन में सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी थे। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी बहुत कानून ज्ञाता थे, बहुत जानकार थे, तो उनको इसमें कुछ खूबियां दिखी होगी जो सामान्य भारतीयों को नहीं दिखी होगी। तो गांधी जी भी नहीं समझ पाए थे, तो इन लोगों ने विरोध किया। अब देखिए, इस विरोध की कड़ी में एक बहुत ही अप्रिय घटना घटित हो गई। लाहौर में जो है विरोध हो रहा था इसका नवयुवकों के द्वारा, तो उसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हो गया। तो पुलिस की लाठियों से घायल होकर के हमारे भारत का एक लाल, जिसका नाम रखा था लाला लाजपत राय, वो घायल हो गया और इसी में वीरगति को प्राप्त हुआ, शहीद हो गया। लेकिन उसने मरते समय तक जो है इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय नारे लगाते रहा और यह कहा कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली हर एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील होगी। इस तरह से वे जो है वीरगति को प्राप्ति हुए। जो अंग्रेज अधिकारी लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था उसका नाम था सैंडर्स। तो सैंडर्स को 17 दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या किसके द्वारा? बाई भगत सिंह व साथी। यानी 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? भगत सिंह व साथी के द्वारा। तो इसमें इसलिए क्योंकि इसी ने जो है लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज का आदेश दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, तो उसका बदला लेने के दृष्टिकोण से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला अधिवेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन। देखिए, अधिवेशन तो हर वर्ष होते रहते थे, लेकिन जिन अधिवेशनों से हमारी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं वही अधिवेशन हम लोग पढ़ते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929। ठीक है, वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। जवाहरलाल नेहरू। कुछ प्रमुख पॉइंट इसमें नोट करते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग। देखिए, स्वराज शब्द पूछा जाए कि स्वराज शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी ने। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग किसने रखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, सिर्फ स्वराज रहेगा तो देखिए 31 दिसंबर
1929 ईस्वी रावी नदी का तट, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी रावी नदी का तट, मध्यरात्रि का समय नेहरू जी ने तिरंगे झंडे को फहराकर स्वतंत्रता की घोषणा की। देखिए, हमारा जो वर्तमान का जो तिरंगा झंडा है, इसको सर्वप्रथम फहराया गया 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर, जो इसमें वर्तमान में देखिए लाहौर है ना, अधिवेशन लाहौर में ना, पाकिस्तान में, ठीक। मध्य रात्रि के समय नेहरू जी ने तिरंगे झंडे को फहराकर स्वतंत्रता की घोषणा की। इसमें एक और बात नोट कर लीजिए आप सभी लोग कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। कब से कब तक? 1930 से 1947 तक, ठीक। यानी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था 1930 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। कराची अधिवेशन, अच्छा कराची कहाँ है इस समय? कराची वर्तमान में पाकिस्तान में है। 1931 कराची के अधिवेशन का एक महत्वपूर्ण बात यह है, इसमें अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल इसमें अध्यक्ष थे। इसमें मेन पॉइंट क्या है? सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग रखी गई, ठीक है। यानी कराची के 1931 वाले अधिवेशन में, जिसमें अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी, सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग रखी गई। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते, महत्वपूर्ण अधिवेशन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी। आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें गांधी जी ने ये जान लिया था कि अंग्रेज हिंसक रूप से, यानी हिंसा करने से काबू में नहीं होंगे, तो उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये शुरू से ही इनका ये हथकंडा सफल रहा है। अब देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता है? सविनय मतलब विनम्रता के साथ, सविनय मतलब विनम्रता के साथ, अवज्ञा मतलब आज्ञा ना मानना। जैसे कोई कहे प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी मैं आपको पानी नहीं दे सकता। ये क्या हुआ? सविनय, यानी विनम्रता के साथ आपको मना कर दिया जा रहा है। ये हो गया सविनय अवज्ञा। तो सरकार के किसी भी नियम को, किसी भी कानून को जो हम पर थोपा जा रहा है, उसको विनम्रता पूर्वक इनकार कर देना, नहीं मानना। यही जो है इस जो आंदोलन का मुख्य अर्थ था, ठीक है। ये ज्यादा प्रमुख रहा है दांडी मार्च के लिए। दांडी मार्च, इसको दांडी यात्रा भी कहते हैं। दांडी
यात्रा भी करते हैं। अब ये समय कब था? समय 12 मार्च 1930। स्थान आश्रम साबरमती से दांडी तक कुल दूरी लगभग 322 किलोमीटर। सदस्य 78। देखिए गांधी जी को ये यात्रा क्यों करनी पड़ी? उस समय अंग्रेजों ने नमक पर कानून लगा दिया, कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया था, यानी नमक बनाने पर भी टैक्स लगा दिया था। तो गांधी जी ने इससे व्यथित होकर के अपने 78 सहयोगियों के साथ एक यात्रा की, जिसका नाम रखा गया है दांडी मार्च। तो यात्रा कहाँ की, इस हिसाब पर चल जाता है, दांडी तक यात्रा हुई होगी। स्थान कहाँ से शुरू हुआ यात्रा? साबरमती से, यानी गांधी जी के आश्रम से। इसकी मेन पॉइंट क्या क्या है? कब शुरू हुआ? ये 12 मार्च 1930 को। यात्रा में कितना समय लगा? कुल समय 24 दिन। ठीक है। अब देखिए 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक, कितना? 6 अप्रैल तक ये कांटी में चलता रहा। इसका मतलब 24 दिन तक टोटल यात्रा हुई। इसमें अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत दांडी मार्च निकाला गया था, और इस अधिवेशन की मुख्य बातें यही थी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें गांधी इरविन समझौता, और मुझे उम्मीद है कि अगला वीडियो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आखिरी वीडियो होगा। और उस वीडियो में हम लोग आज भारत की आजादी तक का सफर तय करेंगे, प्रमुख बातों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद एक आपके लिए बहुत ही शानदार टेस्ट रहेगा, जिसमें से वे सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे, जिनमें जो है इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यकीन मानिए इस वीडियो से, यानी इस पूरे वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा किसी भी परीक्षा में। ठीक, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।